वेलकम टू द वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपकमिंग वीक के लिए क्या नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है फ्यू ऑफ द पेयर्स पे जो मेजरली ट्रेड की जाती है फॉरेक्स में। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन करते हैं डॉलर इंडेक्स के साथ। डॉलर इंडेक्स में हमने प्रीवियस कुछ मंथ्स से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट टू गो बुलिश फ्रॉम हियर टू टैप 110 लेवल एंड आफ्टर दैट वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बेरिश होगा। एंड इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन मार्केट 110 लेवल को एग्जैक्टली टैप करने के बाद बेरिश हुआ है। इनिशियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने यहाँ दिया हमें एंड आफ्टर दैट लास्ट वीक मार्केट बुलिश ओपन हुआ। इट टुक ऑल द लिक्विडिटी, टैप किया इसने, मिटिगेट किया एक्सट्रीम सप्लाई को। उसके बाद एक बेरिश पुश आया, अगेन मार्केट ने वापस एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है एंड नेक्स्ट अगेन ये डिटरमाइन करता है कि मार्केट बेरिश हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है कि मार्केट और नीचे कब जाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ये लोअर लो बनाने के बाद एक लोअर हाई और बनाए बिफोर एक न्यू लोअर लो देखने को मिले। सो इनिशियली इस वीक में आई विल बी एक्सपेक्टिंग मार्केट एक बुलिश रिएक्शन दे फ्रॉम करंट लेवल और मे बी थोड़ा नीचे से, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसे डिमांड नहीं है, ये पूरी लिक्विडिटी है यहाँ पे। ये चॉपी प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग इज मिटिगेटेड। तो मार्केट फ्रॉम करंट लेवल भी एक बुलिश पुश ऊपर स्टार्ट कर सकता है एंड कहाँ तक कर सकता है। अगर अपन प्रीवियसली देखें, जैसे ये लास्ट पुश आया पूरा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिमिलरली मार्केट अगर अच्छा मूव आता है तो प्राइस कैन इजीली कम हायर टू एटलीस्ट टेक दिस हाई एज इंड्यूसमेंट। तो मार्केट बुलिश अगर इंटरनली बुलिश होता है तो मार्केट इस हाई को लेगा एज इंड्यूसमेंट, दैन सप्लाई पे टैप करके विल गिव अस इंटरनल शिफ्ट टू गो लोअर। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनिशियली फॉर द वीक डॉलर इंडेक्स बुलिश हो सकता है एंड रेस्ट ऑफ द वीक फिर मिड वीक के बाद बेरिश प्राइस एक्शन दे सकता है। सो येस, वेट फॉर अ पुल बैक ऑन dollar index before we start selling it again. Jumping on to the euro dollar, same thing is happening here. Price has already given us this bullish move from here to here last week के अंदर, एंड ये जो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश शिफ्ट हो चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यूरो यूएसडी 4 आवर टाइम फ्रेम पे मिल चुका है एंड अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है इस हाई को ब्रेक करेगा। बट हमेशा क्या होता है, आफ्टर जैसे यहाँ पे भी एक हाई, ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, मार्केट एक बेरिश पुश देता है बिफोर अगेन ये एक नया हाई बनाए। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अब मार्केट ऑलरेडी एक इस हाई को ब्रेक करने वाला है सूनर और लेटर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट इस हाई को ब्रेक करे, एक न्यू हाई फॉर्म करे, स्टेबल हो इस हाई के ऊपर एंड उसके बाद हमें एक बेरिश रिएक्शन दे, करेक्शन जैसे ये यहाँ पे आया है, एंड उसके बाद वी विल गेट इन अगेन इन बाय सेटअप। तो दिस इज व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इस हाई को ब्रेक करने दो मार्केट को, हो सके थोड़ा पुल बैक मिले नीचे, लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या है। तो हाँ, मार्केट जैसे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट माइट कम डाउन हियर इन दिस लास्ट ऑर्डर फ्लो, जहां मार्केट स्टेबल हुआ था उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट करे, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके एक नया हाई फॉर्म करे एंड उसके बाद मे बी न्यूयॉर्क सेशन में आज या फिर कल एक बेरिश पुश स्टार्ट हो मार्केट के अंदर एंड इस डिमांड तक मार्केट आके वापस बुलिश पुश दे। सो अगेन a push higher above this to break and form a new high, followed by a bearish push in the demand to continue higher to make new highs. ये यूरो यूएसडी पे नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मैं देख रहा हूँ। जीबीपी यूएसडी सिमिलर है यूरो यूएसडी के, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है एंड सिमिलरली आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कंटिन्यू हायर टू एटलीस्ट ग्रैब दिस, बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे या ऊपर कहीं भी जाना होता है तो लिक्विडिटी लेता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल का है, एक तो ये हाई है जो मार्केट ऑलरेडी फ्राइडे को ही ले चुका था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस फ्राइडे को ले चुका था। तो ये है नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल या फिर ये वाला सप्लाई है। लेट मी मार्क इट फॉर यू। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट इनिशियली थोड़ा बुलिश जा सकता है टू ग्रैब दिस लिक्विडिटी या फिर इस सप्लाई के अंदर टैप करने के लिए एंड आफ्टर दैट वी माइट सी इंटरनल शिफ्ट एंड सम बेयरिश प्रेशर एज अ करेक्शन बिफोर मार्केट वापस बुलिश हो। तो वेट करो, मार्केट को अनफोल्ड होने दो, मार्केट क्या करना चाह रहा है। इस सप्लाई में आने के बाद वी विल सी मार्केट ये करेक्शन स्टार्ट करता है नहीं करता, एंड करेक्शन कंप्लीट होने के बाद वी विल स्टार्ट अगेन बाइंग। तो ये नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर एंड अगेन दिस विल बी माई डिमांड फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज विच विल कम सूनर इन दिस वीक। इससे नीचे भी मार्केट अगर जाने का ट्राई करता है जो कि नहीं जाना चाहिए, तो हम नीचे वाले लेवल से भी बाय करने का देख सकते हैं, बट इनिशियली लेट्स वेट मार्केट कैसे अनफोल्ड करता है। ओवरऑल
यही एक्सपेक्टेशन रहेगी, मार्केट को ऊपर पुश करने दो, सारी लिक्विडिटी ग्रैब करने दो, सप्लाई टैप करने दो, देन एक बेरिश प्रेशर करेक्ट एज अ करेक्शन एंड कंटिन्यूएशन बुलिश प्रेशर, जो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका है, तो ये कंटिन्यू करेंगे अपन। तो ये बेस्ट डायरेक्शन रहेगा मार्केट का जीबीपी यूएसडी पे। जंपिंग ऑन टू दी डॉलर, सॉरी गोल्ड। अब गोल्ड पे क्या है, इफ वी गो ऑन वीकली टाइम फ्रेम, लास्ट वीक क्लोज हुआ था विद दिस ह्यूज विक, है ना, एंड इसने क्लोज दिया है प्रीवियस वीकली हाई, ये जो विक है इसके नीचे नीचे बहुत लंबी विक बनाई है। तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, आई थिंक आइदर प्राइस विल कम डाउन इन दिस फेयर वैल्यू गैप। ये जो फेयर वैल्यू गैप बनाया प्राइस के अंदर, प्राइस पहले फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करेगी, उसके बाद ऑल टाइम हाई अगेन मार्केट ट्राई करेगा ऑल टाइम हाई अगेन जाने का इस ही वीक में, एंड अपन इजीली न्यू टारगेट्स अचीव कर सकते हैं 2960, 2980, 2990, 3000। आई डोंट नो प्राइस टैप करेगी या नहीं करेगी, इट्स टू कॉन्ट्रोवर्शियल राइट नाउ। एंड जंपिंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम पे ये लास्ट पुल बैक आया था इस हाई के फॉर्म होने से पहले, तो मेरे लिए ये जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज इंड्यूसमेंट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट ड्रॉप करे टू ग्रैब ये लो एंड स्पेशली दिस लो एज इंड्यूसमेंट बिफोर ये ऊपर जाए। तो अपने पास दो कॉन्फ्लुएंस होगा यहाँ पे, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप जो हायर टाइम फ्रेम पे वीकली पे देखा था, और एक ये इंड्यूसमेंट जो इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रहा है। तो एक्सपेक्टिंग अ पुश डाउन फॉर अ पुश अप अगेन। तो लेट्स सी मार्केट कैसे अनफोल्ड करती है, यहाँ पे क्या करती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली देखो यहाँ पे मार्केट इनिशियली एशियन सेशन में अपन को पुश दिया था, बट इट फेल टू मेक अ न्यू लो। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म बुलिश हो जाए, या तो ये फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगी, या एक्सट्रीम कुछ सप्लाई के अंदर होगा लोअर टाइम फ्रेम पे उसको रिस्पेक्ट करके, देन वील बी एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कम डाउन आइदर इन लंडन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तो दैट्स ऑल फॉर गोल्ड। High time frame, I'll tell you again what I'm expecting: a push down to grab all these lows and then a push higher. That's all for gold. Jumping on to Bitcoin. अब Bitcoin हाई टाइम फ्रेम पे भी है, हमने देखा था कि सेल साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है, एंड फिर यहाँ पे 4 आवर पे इस डिमांड को ग्रैब करने के बाद वी हैड सम इनिशियल रिएक्शन, बट अब यहाँ पे भी मार्केट ने इस पुश के साथ कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर ये हाई था, ठीक है ना, ये हाई मेन स्ट्रक्चर था, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट ये बहुत कॉम्प्लेक्स करेक्शन कर रहा है यहाँ पे। तो फॉर वन मोर टाइम, एक बार और मार्केट हो सकता है एक शार्प ड्रॉप दे इस लो के नीचे बिफोर इट स्टार्ट कंटिन्यूइंग हायर, बिकॉज मार्केट को क्योंकि यहाँ से डिमांड लेने के बाद ऊपर ही जाना था, तो यहाँ पे ये इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो एक शार्प ड्रॉप में देख रहा हूँ आना चाहिए मार्केट के अंदर अगेन नीचे की तरफ बिफोर ये एक वापस स्ट्रक्चर शिफ्ट दे हमें एंड कंटिन्यू करे ऊपर। ओवरऑल डायरेक्शन बीटीसी का ऊपर ही है, बट ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर है पूरा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन इसका पूरा होगा उसके बाद ही बीटीसी ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। अभी ये सिर्फ ट्रैप कर रहा है बायर्स को, बिकॉज बायर्स हर जगह डिमांड पे ट्रैप हो रहे हैं, लोज विक आउट हो रहे हैं बार बार। तो let's wait and see how it unfolds, and thank you for watching the video till the end. If you have any doubt, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ज्वाइन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, एडमिन्स को अप्रोच करो, एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो के अंदर और क्या चाहिए, एंड विल मेक श्योर टू डिलीवर at our best potential. Thank you so much. Have a great week ahead.